चलो ठीक है, जो भी है आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम कुछ और एडजेक्टिव्स लेते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? सम, सम और एनी, मच और मेनी। ठीक है, ये डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की बात करेंगे। ये तीनों एडजेक्टिव्स हैं। कौन से एडजेक्टिव्स हैं ये बताओ? किस तरह के एडजेक्टिव्स हैं ये? क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? किसके लिए यूज किए जाते हैं? अनकाउंटेबल के लिए। यस, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। बिकॉज ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? इट रिफ्लेक्ट्स, इट एक्सप्रेसेस अ क्वांटिटी ऑफ समथिंग। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स काउंटेबल नाउन के लिए, कुछ एडजेक्टिव्स अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, और लिटिल, अ लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखें क्या इन तीनों वर्ड्स में कोई डिफरेंस है, कोई फर्क है? हाँ, क्या फर्क है? क्या लगेगा? चलो एनीवे, ठीक है। लिटिल का मतलब होता है नॉट मच। लिटिल मीन्स नॉट मच, कि ज्यादा नहीं। तो नॉट मच का मतलब भी थोड़ा, और अ लिटिल का मतलब क्या होता है? अ लिटिल का मतलब अ स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा। ठीक है, अ स्मॉल क्वांटिटी, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ समथिंग, अ लिटिल। और द लिटिल का मतलब होता है, द लिटिल का मतलब नॉट मच, कि ज्यादा नहीं लेकिन कम भी नहीं। नॉट मच बट ऑल। जब हम द लिटिल की बात करते हैं उसमें भी थोड़ा लेकिन सभी की बात करते हैं, उसमें सभी चीजें शामिल हो जाएंगी। ये क्लियर हो जाएगा आसानी से, एग्जांपल्स में क्लैरिटी और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन पहले समझो, द, अगर इसमें आपने अ नहीं लगाया लिटिल में, तो लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, यानी ज्यादा नहीं, यानी इसका मीनिंग हमेशा नेगेटिव जाता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है नेग्लिजिबल, जिसका मतलब नेग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर। लिटिल आपने तब यूज करना है जब आपके सेंटेंस में यह कहना चाहो कि ना के बराबर है, कि मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं। आई हैव अ लिटिल मनी टू गिव यू, आई हैव लिटिल मनी टू गिव यू, कि मेरे पास पैसा जो है ना बहुत कम है, ना के बराबर है। नेग्लिजिबल, जिसका मीनिंग नेगेटिव होता है, कि मतलब कोई सूरत ही नहीं है कि मैं तुम्हें पैसे उधार दे पाऊं। आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी, आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी, मैं कोई पैसा वैसा उधार नहीं दे सकता। आई कैन नॉट लेंड यू एनी मनी। क्लियर बात समझे? तो लिटिल तब आप यूज करना है जब आपने ना कहना हो, ना। तो लिटिल का मतलब ना, थोड़ा बहुत लेकिन ना के बराबर, नॉट मच, कि ज्यादा नहीं। अ लिटिल थोड़ा पॉजिटिव है, इसका मीनिंग थोड़ा पॉजिटिव जाता है। ठीक है, इट गिव्स, ये पॉजिटिव आइडिया के लिए यूज किया जाता है। राइट, अ लिटिल इज यूज टू एक्सप्रेस अ पॉजिटिव आइडिया, और लिटिल का यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस अ नेगेटिव आइडिया। नेगेटिव आइडिया के लिए लिटिल, पॉजिटिव आइडिया के लिए अ लिटिल। और द लिटिल का मतलब क्या होता है? ठीक है, द लिटिल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसका काम अलग होता है। द लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत लेकिन सब, थोड़ा बहुत, नॉट मच बट ऑल, सब शामिल होंगे। नाउ लेट्स टेक सेंटेंसेस ऑन ईच वन ऑफ दीज एडजेक्टिव्स। लिटिल है तो ये एडजेक्टिव एक ही लिटिल है। एडजेक्टिव कौन सा इसमें है? लिटिल। अब इसमें कहीं पे द लगता है, कहीं पे अ लगता है, कहीं पे कुछ नहीं लगता, तो तीनों का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। All three adjectives, they carry a different meaning. For example, if I say little, I have little money. I have little money. इसका क्या मतलब है? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खाली हूं, मेरी जेब खाली है, पैसे है ही नहीं, नॉट मच, ज्यादा नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत भी नहीं, कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल, इक्वल टू नथिंग। आई हैव लिटिल मनी, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव आइडिया के लिए यूज किया जाएगा। लिटिल का मतलब कुछ भी नहीं। और अगर आप इसी में लगाएंगे आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव अ लिटिल मनी,
ये कंसेप्ट याद रखना, बाद में एक्सरसाइज करने में आसानी हो जाएगी, तब आप इजीली डिसाइड कर पाओगे लिटिल यूज करना है, अ लिटिल यूज करना है, द लिटिल यूज करना है। क्लियर? आई हैव अ लिटिल मनी, इट मीन्स यस यू हैव समथिंग, थोड़ा बहुत है लेकिन गुजारा हो जाएगा। इट एक्सप्रेसेस अ पॉजिटिव आइडिया। अ लिटिल जो है पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है, लिटिल जो है नेगेटिव सेंस के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। और द लिटिल अब कैसे यूज किया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल आई हैव स्पेंट, I have spent the little money, I have spent the little money you gave to me, कि जितना पैसा आप मुझे दिए थे वो सब मैं खर्च कर चुका हूं, वो सब, थोड़ा बहुत जो पैसा दिया था वो सब। तो द लिटिल का मतलब नॉट मच बट ऑल, थोड़ा सा लेकिन सब, और जब थोड़ा सा और सब की बात करनी हो तब आपने द लिटिल का यूज करना है। और ये तीनों इस्तेमाल किए जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। कहां यूज किए जाते हैं? सो लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल आर यूज्ड बिफोर, कहां यूज किया जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज सिंगुलर अनकाउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल को सिंगुलर माना जाता है। अनकाउंटेबल किस कैटेगरी में रखा जाता है? सिंगुलर। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। राइट, बात समझे? सो द लिटिल का मतलब क्या होता है? ऑल द मनी, कि थोड़ा बहुत जो था वो सब। तो तीनों का में अलग अलग मीनिंग निकल रहा है। लिटिल का मीनिंग अलग, अ लिटिल का मीनिंग अलग, और द लिटिल का मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। सिर्फ एक आर्टिकल प्लेस करने से मीनिंग में बदलाव आ जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू यूज लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, तो इस तरीके से आपने इसका ख्याल रखना है। क्लियर? एग्जांपल्स एक एक मैंने इन सब के ऊपर दे दी, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है कि लिटिल का मीनिंग बस, दैट्स द कंसेप्ट। अब इससे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू इजी हो जाएगा, ये समझ में आ गया, वो भी आएगा। बट ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल के साथ यूज किया जाएगा। मिटा दें? नोट कर लिया? हाँ, साथ साथ नोट करते जाइए और समझना है। आप मुझे ये बताओ, क्या ये वर्ड्स आप यूज नहीं करते है ना, इस्तेमाल करने वाले वर्ड, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये यूज कैसे होता है और कहां यूज होता है, ठीक है। अगर आपके माइंड में ये रूल्स होंगे, ये कंसेप्ट्स होंगे, तो इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा और आपकी इंग्लिश करेक्ट होगी, उसमें कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अब फ्यू भी एक एडजेक्टिव है। लिटिल कहां पे यूज होता था? लिटिल हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और फ्यू कहां पे यूज किया जाएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, PCN स्टैंड्स फॉर, PCN क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब आप एब्रीविएशंस याद रखिए। प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, आई होप आई मेड द पॉइंट क्लियर टू यू। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। अब फ्यू का मतलब क्या होता है? फ्यू का मतलब थोड़ा, कुछ, बहुत, ज्यादा, कम, कुछ। नॉट मेनी, इट मीन्स नॉट मेनी, कि ज्यादा नहीं। अब वहां हमने लिटिल के लिए क्या यूज किया था? नॉट मच। तो यहां मैनी करेंगे क्योंकि काउंटेबल के लिए तो मैनी इस्तेमाल किया जाता। नॉट मेनी, ज्यादा नहीं, बहुत कम। तो ज्यादा नहीं होना मतलब बहुत कम होना, नॉट मेनी। और अ फ्यू का मतलब, अ फ्यू का मतलब क्या हो जाएगा? अ स्मॉल नंबर ऑफ, इट मीन्स अ स्मॉल नंबर ऑफ, कि थोड़ी तादाद, थोड़ा बहुत, हाँ, कुछ, थोड़ा, ये भी आप कह सकते हैं। और द फ्यू का क्या मीनिंग होता है? हाँ, नॉट मेनी, मच नहीं, यस, नॉट मेनी बट ऑल। नॉट मेनी कि ज्यादा नहीं लेकिन सब की बात हो रही है, नॉट मेनी बट ऑल। क्लियर? और जब सब शामिल करने हो तो द फ्यू का यूज करना है। सभी चीजें जो थोड़ी बहुत चीजें हैं, अगर आप उन सब की कलेक्टिवली बात करेंगे द फ्यू का यूज करेंगे। अ फ्यू तब आप यूज करेंगे, अब यहां पर अ फ्यू, इट गिव्स अ पॉजिटिव आइडिया, ये पॉजिटिव है, और
फ्यू हमेशा नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। फ्यू हमेशा ये बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि नो, नॉट, नथिंग और नेग्लिजिबल के लिए यूज किया जाएगा। फ्यू जब भी समझ लेना कि ये ना है, ये ना के बराबर है, राइट, इक्वल टू नॉट। फ्यू का इफेक्ट नॉट के बराबर है। अ फ्यू थोड़ा पॉजिटिव है। अ फ्यू कंटेन्स अ पॉजिटिव सेंस, इट हैज सम पॉजिटिविटी इन इट। और द फ्यू मीन्स नॉट मेनी बट ऑल। और द फ्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सेंसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है, बट फ्यू और अ फ्यू का आपने ध्यान रखना है। वैसे द एक डेफिनेट आर्टिकल है, द डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, डेफिनेट चीजों के साथ। डेफिनेट मतलब फिक्स्ड नंबर या फिक्स क्वांटिटी, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। स्पेसिफिक चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसिफिक से मुराद है समथिंग विच इज नोन टू योर लिसनर, ठीक है, आपके जिससे आप बात कर रहे हैं उस सुनने वाले को अगर उस चीज का नॉलेज है, उसके इल्म में है, तो वो डेफिनेट हो जाती है। क्लियर? या जिस चीज का आपने जिक्र एक बार कर दिया वो भी डेफिनेट हो जाती है, क्योंकि एक बार जिस चीज का जिक्र आ गया वो नोन हो जाती है। और द यूज ही किया जाता है नोन थिंग्स के साथ, थिंग्स विच आर नोन टू योर लिसनर। वो आर्टिकल की बात है, अलग से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम एडजेक्टिव्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्या? एडजेक्टिव्स। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, कौन सा एडजेक्टिव है ये? पहला वाला क्या बताया था आपने? लिटिल जो एडजेक्टिव है किसके लिए यूज किया जाता है? अनकाउंटेबल क्या बताने के लिए? कौन सा एडजेक्टिव? कैटेगरीज 10 तरह के एडजेक्टिव्स बताए थे। क्वांटिटी बताने के लिए लिटिल का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्यू का इस्तेमाल नंबर बताने के लिए, संख्या, तादाद बताने के लिए। सो फ्यू जो है क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नंबर, कौन सा नंबर? डेफिनिट नंबर, इनडेफिनिट नंबर? इनडेफिनिट। डेफिनिट कहां से? फ्यू का मतलब चंद, कितने, 3, 4, 5, 6, वी डोंट नो, तो वो इनडेफिनिट हो गया। तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव्स में ही ये शुमार करते हैं फ्यू। फ्यू एक एडजेक्टिव है। अब इसका इस्तेमाल अलग तरीके से होता है, द लगता है, कहीं पे अ लगता है, तो इसका मीनिंग थोड़ा सा डिविएट हो जाता है, बदल जाता है। नाउ लेट्स टेक अ फ्यू सेंटेंसेस। अब मैं बताऊं, चलो कुछ सेंटेंसेस की बात करते हैं। अगर मैं कहूं लेट्स टेक फ्यू सेंटेंसेस, मतलब बहुत कम, ना के बराबर, वो तो मैं यूज ही नहीं कर सकता, मुझे कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। सो आई विल यूज लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल। अ फ्यू बोलेंगे, फ्यू नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अ फ्यू, राइट। पॉजिटिव सेंस में अ फ्यू का यूज करेंगे। लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ few, a few and the few से related. For example, if I say I read few books, I read few books last month, कि पिछले महीने मैंने मुख्तसर किताबें पढ़ी, बहुत कम किताबें पढ़ी। नॉट मच, ज्यादा नहीं, इसका मतलब नेगेटिव है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। I read few books last month, few का मतलब इक्वल टू नॉट, कुछ ज्यादा खास नहीं, नॉट मेनी, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ी, थोड़ी बहुत, हो सकता है एक आधी अधूरी छोड़ दी। यह है इसका मतलब कि फ्यू नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। तो फ्यू जब भी बोलेंगे मतलब नेगेटिव, फ्यू आपने नेगेटिव यूज करना है। क्लियर? आई रेड फ्यू बुक्स लास्ट मंथ, इट मीन्स आई डिड नॉट रीड मेनी बुक्स लास्ट मंथ, कि पिछले महीने मैंने कुछ ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं। तो ये ना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहां आपने नॉट लगाना है फ्यू लगा लो, नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट मीन्स नॉट, इसका मीनिंग नेग्लिजिबल ही होता है। क्लियर? अगर मैं कहूं आई रेड अ फ्यू बुक्स, आई रेड अ फ्यू बुक्स, अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आई रेड अ फ्यू बुक्स, सेम सेंटेंस, लास्ट मंथ। आई रेड अ फ्यू बुक्स लास्ट मंथ, कुछ किताबें पढ़ी। इट मीन्स यस, यू हैव रेड समथिंग, यू हैव डन समथिंग फ्रूटफुल, यू हैव डन कंट्रीब्यूटेड टू रीडिंग। इट मीन्स यस। सो अ फ्यू का मतलब हाँ कुछ किया है, फ्यू का मतलब कुछ नहीं किया। अ फ्यू का मतलब कुछ पढ़ा है, लेकिन फ्यू का मतलब कुछ नहीं पढ़ा। अ फ्यू पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स, लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। जब आपने चंद एग्जांपल देनी हो तो अ फ्यू का यूज करेंगे, फ्यू इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर? या फिर आई, अब द फ्यू की बात करेंगे। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स दैट यू गेव मी, यानी मैंने
थोड़ी किताबें पढ़ी, थोड़ी लेकिन सब जो तुमने मुझे दी थी। अब उसने तो गिन के दी होगी ना, जिसने भी आपको किताबें पढ़ने के लिए दी, मान लो 3-4 किताबें दी, 4 लेकिन सब की सब, तब हमने द फ्यू का यूज किया। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स दैट यू गेव मी, कि जो चंद किताबें तुमने मुझे दी थी, इस मतलब कुछ तो दिया है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, वो सब की सब मैं पढ़ चुका हूं। द फ्यू बुक्स दैट यू गेव मी, तो द फ्यू का मतलब होता है नॉट मेनी बट ऑल, इसमें सभी शुमार की जाएंगी, सभी चीजें शामिल होंगी। क्लियर? व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट लॉस्ट इन रेवरीज? रेवरी क्या होता है? रेवरी ख्यालात, डे ड्रीमिंग को कहते हैं, REVERIE, रेवरी। रेवरी मीन्स डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना। तो दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं। किसको? ब्राउन स्टडी, इसके लिए इडियम यूज किया जाता है, ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी मीन्स डे ड्रीमिंग। ब्राउन स्टडी होता है दिन में सपने देखना। यू आर लिविंग इन ब्राउन स्टडी दीज डेज, कि आजकल इन दिनों आप सपनों में जी रहे हो, दिन में सपने देख रहे हो। ब्राउन स्टडी इज एन इडियम। रेवरी एक वर्ड है, रेवरी वन वर्ड है। रेवरी का मतलब डे ड्रीमिंग। रेवरी मीन्स डे ड्रीमिंग। शैल आई इरेज दिस नाउ? द थिंग्स आर क्लियर? हाँ, आप इसमें और एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं, बट कंसेप्ट अगर क्लियर है तो मुझे पता चल जाएगा जब मैं एक्सरसाइज एडजेक्टिव की कराऊंगा, तो तब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कि आपने ये पॉइंट्स याद रखे। इसमें यही नुक्ता याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है। फ्यू और फ्यू, द फ्यू में डिफरेंस क्या है और यूज कैसे करना है, और एक ही सेंटेंस काफी है समझने के लिए। आप चाहो तो 10-10 सेंटेंस लिख सकते हो अपने आप, ठीक है? जब यहां से जाएंगे वापस, थिंक अबाउट इट, रोजाना इसके बारे में सोचना है। जब आप सोचोगे, रिवाइज करोगे, तभी याद रहेगा, अदरवाइज यू विल फॉरगेट दिस, ये भूल भी जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट है ऑल एंड होल। ऑल एंड होल, ठीक है? ऑल और होल अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है? ऑल का मतलब होता है द होल नंबर ऑफ। ऑल का मतलब सब, द होल नंबर ऑफ समथिंग। ऑल का मतलब क्या होता है? द होल नंबर ऑफ समथिंग। और होल का मतलब होता है फुल या फिर कंप्लीट, ठीक है? फुल या कंप्लीट बताने के लिए हम होल का इस्तेमाल करेंगे, ऑल हम बताएंगे नंबर बताने के लिए, ठीक है? द होल नंबर ऑफ, ठीक है? या फिर क्वांटिटी, QTY, नंबर या क्वांटिटी दोनों के लिए, क्योंकि ऑल जो है नंबर के लिए भी यूज होता है, क्वांटिटी के लिए भी यूज होता है। जैसे सम, सम काउंटेबल के लिए भी यूज होता है और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज होता है। इसी तरीके से ऑल काउंटेबल के लिए भी यूज होगा और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज किया जाएगा। जैसे ऑल द गर्ल्स, गर्ल्स क्या है? काउंटेबल है ना, गिन सकता हूं ना मैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है? काउंटेबल। तो ऑल काउंटेबल के लिए भी यूज होता है और अनकाउंटेबल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं? जैसे हाँ, ऑल द मनी, ऑल द मनी यूज किया जा सकता है, या ऑल द शुगर, ठीक है? ऑल यानी किसी भी क्वांटिटी का पूरा जब आपने बताना हो, द होल नंबर या क्वांटिटी ऑफ समथिंग, तब आप ऑल का यूज करेंगे, ठीक है? तो ऑल कहां यूज किया जाएगा? बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, दोनों के लिए यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बुक्स वर ओल्ड। ऑल द बुक्स वर सोल्ड। चलो हम बेचने की बात करते हैं, ओल्ड की जगह सोल्ड लिख दो। ऑल द बुक्स वर सोल्ड, सेल का पास्ट फॉर्म है, ठीक है? सेल, सोल्ड, ऑल द बुक्स वर सोल्ड। क्या मतलब भैया? अब ये बुक्स क्या हैं? प्लूरल है और काउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए हम क्या यूज करेंगे? ऑल। और इसके साथ द भी यूज किया जाएगा। ऑल द बुक्स अगर डेफिनेट है तो द भी यूज किया जाता है। ऑल द बुक्स यानी जिन बुक्स की हम बात कर रहे हैं उसकी, तो तब द यूज करेंगे, वरना नहीं भी कर सकते। ऑल द बुक्स वर सोल्ड, तो इस तरीके से आप ऑल का इस्तेमाल करेंगे। या फिर ऑल द मनी, ऑल
द मनी हैज बीन स्पेंट, तमाम पैसा खर्च हो चुका है। ऑल द मनी अनकाउंटेबल के लिए भी, तो ये ऑल द मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ट्रीट किया जाता है, डोंट टेक इट फॉर अ काउंटेबल। तो पैसे को आप काउंटेबल नहीं समझेंगे, इसको अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखा जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट? ओके। जब नोट्स की बात करेंगे या करेंसी की बात करेंगे तो वो अलग बात है, उसमें 1 2 3 4 वो अलग तरीके से यूज किया जाएगा। अब हम आते हैं होल के ऊपर। ये समझ में आए कि किस तरीके से यूज किया जाएगा। ऑल द बुक्स, ऑल द मनी, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, दोनों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है एज एन एडजेक्टिव। किस तरह का एडजेक्टिव होगा? ऑल कैसा एडजेक्टिव है, क्या नेचर है इसकी, क्या बताता है? क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है और नंबर के लिए भी यूज हो रहा है। दोनों जगहों पे वी कैन यूज इट इन, लिखा ना यहां पर दोनों, ठीक है, काउंटेबल, ठीक है, और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल की क्वांटिटी होती है और काउंटेबल का नंबर होता है, तो इसलिए ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा इन वन कैटेगरी, एंड इन द अदर कैटेगरी इट विल बी कॉल्ड एज अ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन नंबर कौन सा नंबर? डेफिनिट नंबर या इनडेफिनिट नंबर? इनडेफिनिट नंबर। ये है एडजेक्टिव्स ऑफ इनडेफिनिट नंबर में आएगा ये। न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसे कहते हैं, लेकिन वहां कुछ एडजेक्टिव्स डेफिनिट होते हैं। वो डेफिनिट में भी दो तरह के आते हैं। कौन कौन से? डेफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में क्या क्या आता है? टेल मी, कौन कौन से एडजेक्टिव्स आएंगे? हाँ बोलो। सर डेफिनेट में आपका कार्डिनल एंड ऑर्डिनल भूल गया? हाँ, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 दीज आर एडजेक्टिव्स। ये क्या? ये कार्डिनल है। और ऑर्डिनल, ओ फॉर ऑर्डिनल, ओ फॉर ऑर्डर, पोजीशन बताने के लिए या ऑर्डर क्रम बताने के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, नेक्स्ट और लास्ट, द नेक्स्ट, द लास्ट, ये हैं ऑर्डिनल्स। ये आते हैं डेफिनिट, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए यूज किया जाता है, पर्टिकुलर चीज की पोजीशन बताने के लिए या नंबर बताने के लिए। नंबर या पोजीशन बताने, वो तो डेफिनिट हुआ ना। फिर डेफिनिट वन तो डेफिनिट हो गया, एक ही है, कोई क्वालिटी आ गई उसकी। लेकिन ऑल का मतलब सब। अब ये नहीं पता कि ये वो कौन, ऑल, यू डोंट, आई डोंट नो। जितना भी है ये भी नहीं पता कितना। ऑल द मनी, सुनने वाले को थोड़ी पता कितना मनी था, ठीक है। तो ऑल जो है इंडेफिनिट के लिए यूज किया जाएगा, और 1 2 3 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डेफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहलाते। नाउ लेट्स टेक दिस वन, होल। होल का मतलब फुल या कंप्लीट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हिज होल बॉडी वॉज कवर्ड, ठीक है। बॉडी की जगह फेस भी रख सकते हैं। हिज होल फेस लिख लो, आसान रहेगा, क्योंकि आगे मुझे कुछ इसमें जोड़ना नहीं पड़ेगा। हिज होल फेस यानी पूरा चेहरा ढका हुआ था। हिज होल फेस वॉज कवर्ड। क्लियर? इतना आप विद क्लॉथ या विद किस जोड़ सकते हैं, किससे ढका हुआ था, दैट इज नॉट नेसेसरी। अभी समझाने के लिए पॉइंट इतना, हिज होल फेस वॉज कवर्ड, ठीक है, यानी पूरा चेहरा ढका हुआ था। तो होल क्या बता रहा है? फुल। होल का यहां मीनिंग क्या निकलता है? पूरा। होल मीन्स पूरा, ठीक है। या फिर द होल कंट्री, राइट, द होल कंट्री, द होल कंट्री मॉर्न्ड हिज डेथ, यानी पूरे मुल्क ने उसकी मौत पे अफसोस जताया। द होल कंट्री मॉर्न्ड हिज डेथ। क्लियर? तो होल कंट्री, मुल्क, यहां कंट्री कौन सा नाउन है? कंट्री कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। पहचानो, ये पहचानना आना चाहिए, कॉमन नाउन है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, द होल ऑफ आगरा, ठीक है, द होल ऑफ आगरा मॉर्न्ड हिज डेथ, यही सेंटेंस रखते हैं। टेल मी, इज दिस सेंटेंस करेक्ट और देयर इज सम डेफिशिएंसी इन इट और एन एरर? क्या ये सही है? द होल ऑफ आगरा मॉर्न्ड हिज डेथ, ऑफ लगाया मैंने इसमें, लेकिन क्या ये सही होगा?
ऑफ नहीं आएगा। यही नुक्ता तो याद रखना है, इसी पॉइंट को याद रखना। जब भी आप कॉमन नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो खाली होल का इस्तेमाल करेंगे, जब भी प्रॉपर नाउन आएगा तो ऑफ लगाना पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। कॉमन नाउन के लिए खाली होल, प्रॉपर नाउन के लिए होल ऑफ। दिस इज द डिफरेंस। ये सही सेंटेंस है। द होल ऑफ आगरा, राइट। आगरा प्रॉपर है, दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया, सारे स्टेट्स एंड कंट्रीज के अपने अपने नाम हैं, सब प्रॉपर है। तो जब भी नाम आएगा, कंट्री कॉमन नाउन है, कंट्री, सिटी, विलेज, वर्ल्ड, क्लियर, ये सब कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के साथ होल, द होल विलेज, द होल सिटी, द होल वर्ल्ड। इनफैक्ट वर्ल्ड भी कॉमन ही हुआ, डेफिनेटली प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन जब भी आप प्रॉपर लगाएंगे, द होल ऑफ इंडिया, द होल ऑफ अमेरिका, ठीक है, क्लियर। तो प्रॉपर के लिए हमेशा होल ऑफ का यूज करेंगे, इसमें आपने ऑफ लगाना है, क्लियर। द होल ऑफ पटना, समझ आएगा। सर अपनी दूरी पे मोर इसकी मीनिंग और ज्यादा है। मौन करना होता है, मातम मनाना, अफसोस जताना, गमजदा, ठीक है, MOURN, मौन, ये वर्ब है, वर्ब, और ये ईडी लगा लो, रेगुलर वर्ब का ये पास्ट फॉर्म हो जाएगा। वर्ब ये यहां तक MOURN, मौन होता है मातम, अफसोस जताना, ठीक है, अफसोस जताने के लिए यूज किया जाए। द होल कंट्री मोर्न्ड हिज डेथ, यानी पूरे मुल्क ने उसकी वफात पे अफसोस जताया, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम द ऑल और होल का इस्तेमाल करेंगे। ऑल और होल में ये डिफरेंस है, क्लियर। अभी टाइम है 10 मिनट है। चलिए, ये समझ में आया। ये कंसेप्ट याद रखना कि होल कॉमन नाउन के साथ और होल ऑफ प्रॉपर के साथ, ठीक है। बाकी जगहों पे आप यूज कर सकते हैं, बट कंट्री जब कॉमन और प्रॉपर का डिफरेंस आएगा तो वहां आपने डिफरेंस समझना है, ऑफ लगाना है और कहां नहीं लगाना है, क्लियर। चलिए, हो गया ये भी। नोट आप कर रहे हो साथ साथ। हाँ, इसको यहां से जाने के बाद एटलीस्ट 1 hour every day you should revise the things. When you think over all these things, you ponder over all these things, you will easily remember the details. वरना ये डिटेल्स दिमाग से निकल जाती हैं, भूल जाएगा। तो इसको रिवाइज करना है एटलीस्ट वंस आफ्टर दिस, क्योंकि ये कॉन्शियस मेमोरी में रहेगा थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद ये अनकॉन्शियस हो जाता है, अनकॉन्शियस वाले पार्ट में चला जाएगा, ठीक है, सॉरी सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस मतलब, ठीक है, थोड़ा बहुत याद, जोर देने पर याद आएगा, लेकिन तीसरी स्टेज होती है डस्टबिन, अनकॉन्शियस, खत्म, डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो गया, फिर कितना ही आप दिमाग पे जोर लगाओ याद नहीं आएगा। इसलिए चीजों को याद रखने के लिए यू हैव टू रिवाइज देम टाइम एंड अगेन, मल्टीपल टाइम्स, 2-3 रिविजन्स देना, जो कुछ नहीं है, जस्ट अ कर्सरी रिव्यू इज सफिशिएंट। ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ना, अच्छा ये ऐसे, ताकि वो पॉइंट्स, वो कंसेप्ट्स आपके दिमाग में बस जाएं, राइट। बात समझे। चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं ईच और एवरी, ईच एंड एवरी। ये ईच और एवरी ये भी एडजेक्टिव्स ही हैं, बट ईच आपने पढ़ा, ये प्रोनाउन भी होता है, ये प्रोनाउन भी यूज होता है, लेकिन अभी हम एज एन एडजेक्टिव इसको देख रहे हैं। ईच और एवरी क्या है? दीज आर एडजेक्टिव्स। क्या है ये एडजेक्टिव्स हैं दोनों। एवरी तो प्रोनाउन में इस्तेमाल नहीं होता, एवरी सिर्फ एडजेक्टिव ही हो सकता है, एवरी कभी प्रोनाउन होता ही नहीं है। ईच हो सकता है, ईच प्रोनाउन में भी आपने देखा, वहां भी पढ़ा, लेकिन जब हमने इसको एज प्रोनाउन यूज किया तो इसके साथ ऑफ लगाना पड़ता था। ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द बॉयज, उसमें से, कि बहुतों में से, कि बहुत लड़कियों में से एक की आप बात कर रहे हैं, और हमेशा ये क्या कहलाता है? सिंगुलर रहता है, और वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है। सो दैट्स द पॉइंट विच यू नीड टू रिवाइज। ओके, ईच जो है इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है एज एन एडजेक्टिव। तो ईच का मतलब कि बहुतों में से एक, दो में से एक या बहुतों में से एक। बात समझ आई?
इट रेफर्स टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप, किसी ग्रुप में से कि एक एक की आप बात करेंगे। तो ईच और एवरी कौन से एडजेक्टिव्स हुए, ये पहले पहचानना है कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कहां एडजेक्टिव्स, कौन सी किस्म है ईच एवरी? ईच गर्ल, ईच बॉय। Distributive, when we talk about the members of a group separately, one by one, individually, तब हम distributive pronouns का यूज करते हैं ना। तो ये फट सी आप रिवाइज नहीं करते हो, इसलिए याद नहीं आता है। रिवीजन जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं आई ले एम्फेसिस ऑन रिवीजन। आज के आज ही रिवाइज करोगे तो याद रहेगा, पिछला जो पढ़ा मतलब पीछे छोड़ आगे दौड़। तो आगे दौड़ना नहीं, जब तक पिछला क्लियर नहीं होगा आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर? सुनने में अच्छा लगता है अभी अभी, हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये सब दिमाग से निकल जाता है। इसको पकड़ के रखना है, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करना है ताकि याद रहे। ईच और एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव समझ में भी आना चाहिए क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। जब हम एक एक की बात करते हैं, इंडिविजुअली बात करें, इनफरादी तौर पर बात करते हैं हर एक फर्द की, हर एक मेंबर की किसी भी ग्रुप में से, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, ईच स्टूडेंट हैज अ पेन। ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, क्या मतलब है इसका? अब इसके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही यूज होगा। ईच के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा जब हम इसको एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। और जब हमने एज प्रोनाउन इस्तेमाल किया था, इसके बाद प्लूरल नाउन आता था ना, ईच ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल है ना। एज अ प्रोनाउन प्लूरल आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एज एन एडजेक्टिव सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ पेन, क्या बात में कोई बदलाव आया? जो मैं कहना चाहता हूं यहां भी वही कह रहा हूं, इस सेंटेंस में भी वही कह रहा हूं, 1 2 इन बोथ द सेंटेंसेस बात तो एक ही हो रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? अब यहां पर क्या आ गया, ये तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, कि दूसरे केस में ईच जो है ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है? ये क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। चलो प्रोनाउन फिर से रिवाइज हो रहा है यहां पर। अब यहां इस केस में ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, बात दोनों सेंटेंसेस में एक ही हो रही है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन तरीका अलग अलग है, हमने तरीका अलग इख्तियार किया। क्लियर? ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ पेन, दोनों केसेस में ईच सिंगुलर ही रहता है। दोनों केसेस में चाहे आप प्रोनाउन इस्तेमाल करो या एडजेक्टिव इस्तेमाल करो, रहेगा सिंगुलर ही, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर? बात समझ में आई? चलिए इसे मिटा देते हैं। ये ईच के बारे में थोड़ी जानकारी थी। ईच एज एन एडजेक्टिव कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आसान है, लेकिन साथ में प्रोनाउन कि हर एक स्टूडेंट के पास पेन है। ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, कि हर तालिब इल्म के पास एक एक की बात हो रही है यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करके। आई एम टॉकिंग अबाउट वन बाय वन, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगुलरली, इंडिविजुअली, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच वन सेपरेटली। मैं हर एक की अलग अलग करके बात कर रहा हूं, तो तब ईच का यूज किया जाता है। अब हम एवरी की बात करेंगे। एवरी जो है, इट रेफर्स टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल, ओके, फॉर मोर देन 2 persons और थिंग्स बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आता है एवरी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, क्योंकि काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन एवरी और ईच सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आता है एज एन एडजेक्टिव। क्लियर? तो सिंगुलर, तो इसका मतलब भी वही है, सेम जो ईच का मीनिंग है वही एवरी का भी, इसका मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब हर एक, प्रत्येक का मतलब हर एक व्यक्ति की आप एक एक करके बात कर रहे हैं, तो तब आप एवरी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एवरी गर्ल ऑफ दिस क्लास, एवरी गर्ल
ऑफ दिस क्लास, और ये आपको मालूम है कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा, एवरी, SCN। नहीं, एवरी भी एक एक करके यूज किया जाता है, ये भी सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, लिखा हुआ ऊपर, एवरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आएगा। एवरी गर्ल ऑफ दिस क्लास फॉर एग्जाम्पल इज इंटेलिजेंट, इज इंटेलिजेंट, कि हर लड़की इस क्लास की क्या है, काबिल है। एवरी गर्ल लगाए तो सिंगुलर नाउन आ रहा है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वो सिंगुलर ही यूज होनी है। एवरी गर्ल ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट। बात समझ आई? इट इज जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग। ईच का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एवरी का भी आप यूज कर सकते हैं, तरीके अलग अलग हैं, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। एवरी गर्ल, लिख लिया सेंटेंस? या फिर शी नोज एवरी स्टूडेंट, शी नोज एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, कि वो इस स्कूल के हर एक स्टूडेंट को जानती है। शी नोज एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, राइट? शी नोज एवरी स्टूडेंट। अब यहां पर ऐसे भी एवरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। एवरी के बाद आपने कौन सा नाउन लगाना है? सिंगुलर। देखो स्टूडेंट आ गया, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो एवरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होगा। ईच जो है प्लूरल के साथ भी यूज हो सकता है एज प्रोनाउन, जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स बताया मैंने। और ईच और एवरी, दीज आर टू एडजेक्टिव्स यूज्ड टू एक्सप्रेस द सेम थिंग बट इन डिफरेंट स्टाइल्स। ठीक है, दो अलग अलग वर्ड हैं, बात कहने की एक ही कर रहे हैं, ठीक है। और एवरी कभी भी टू के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके साथ कोई आप जैसे अगर मैं ऐसे कहूं, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल फॉर एग्जाम्पल, नहीं ना, यहां एवरी नहीं होगा, वहां ईच का इस्तेमाल किया जाएगा। सो एवरी जो है सिंगुलर नाउन के साथ, ऑफ इसके साथ लगाया नहीं जाता। इफ आई राइट दिस सेंटेंस, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ऐसे यूज नहीं किएगा। तो एवरी ऑफ द टू गर्ल्स नहीं, एवरी के बजाय क्या आना चाहिए? ईच आ सकता है, ईच आएगा, एवरी नहीं आएगा। एवरी ऑफ करके यूज नहीं होता, एवरी प्रोनाउन है ही नहीं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच का काम है, ये इसकी जिम्मेदारी। ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, कि दो में से हर एक लड़की, ठीक है। ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और एवरी का भी मतलब क्या? नहीं, एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप है, लेकिन एवरी मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल नहीं होता है, वहां ईच है खाली। जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था वहां एवरी आया था, कहां पे? ईच, ईदर और नीदर। ईच, ईदर, नीदर एडजेक्टिव है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मैं प्रोनाउन की बात कर रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, ईदर और नीदर ही है, तीन ही है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ईच, ईदर, एवरी, नीदर, ठीक है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, चार आ जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि एवरी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कभी नहीं हो सकता। सो विद दिस आई एंड माय क्लास हियर। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम। और इसको रिवाइज किया करो, जितना रिवाइज करोगे उतना बेहतर होगा। क्लियर? इन कंसेप्ट्स, इनमें कंसेप्ट्स हैं, सिर्फ कंसेप्ट समझने, रट्टा नहीं मारना है। कंसेप्ट क्लियर होगा, बात खत्म, बाकी कुछ नहीं करना है।